अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एब्सिसिक एसिड। तो अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो अब एब्सिसिक एसिड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तो अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करें तो इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन ये प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस कंडीशन जो है वो ड्रॉट हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, ठीक है। ड्रॉट, वाटर लॉगिंग या फिर सैलिनिटी वगैरह की कंडीशन जो होती है उसमें जो है वो एब्सिसिक एसिड प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो मोड वाइड स्प्रेड इनहिबिटर है ये प्लांट किंगडम के अंदर, ये है जो एब्सिसिक एसिड है इसको माना जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, लॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वन बाय वन हम तमाम इसके इफेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले है जियोट्रोपिज्म इन रूट्स। जियोट्रोपिज्म ट्रोपिज्म इन रूट्स, तो रूट्स के अंदर जो जियोट्रोपिक कर्वेचर होता है ना, कि रूट्स जो होती हैं वो बेसी पेटल डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है ना, टिप से बेस की तरफ, ठीक है। बेसी पेटल जो डायरेक्शन होती है रूट्स की, ये किसके प्रेजेंस की वजह से होती है, एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से। उसके अलावा ये जो होता है एब्सिसिक एसिड के स्टोमेटा क्लोयर के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो किस तरह ये स्टोमेटा की क्लोजिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इसकी अब हम बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, ये प्रोड्यूस होता है क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्लोरोप्लास्ट में प्रोड्यूस होगा तो मेसोफिल सेल्स जो होंगे ना, उसका जो क्लोरोप्लास्ट की परमिएबिलिटी होगी ना, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, और जो यहाँ से एब्सिसिक एसिड होगा क्लोरोप्लास्ट से, ये क्योंकि परमिएबिलिटी खत्म हो गई है मेम्ब्रेन की क्लोरोप्लास्ट की, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। जब ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा, फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म से जो एब्सिसिक एसिड है फिर ये डिफ्यूज कर जाएगा गार्ड सेल्स में, और यहाँ पे गार्ड सेल्स में जाके ये स्टोमेटा क्लोज करवा देगा, ठीक है। स्टोमेटा क्लोजिंग का काज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा गार्ड सेल में जब एब्सिसिक एसिड चले जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं सीड और बड डोर्मेसी के अंदर किस तरह ये इन्वॉल्व होता है, सीड डोर्मेसी या फिर बड डोर्मेसी के अंदर। तो ये इंड्यूस करता है बड की डोर्मेसी को एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड का फ्लावरिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग, जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, ये क्या करता है, ये इंड्यूस करवाता है फ्लावरिंग को। इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग, तो एब्सिसिक एसिड का इफेक्ट किस तरह का होता है फ्लावरिंग के अंदर, तो ये इंड्यूस करवाता है फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, और ये इनहिबिट करवाएगा फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। तो अब बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व होता है स्टार्च हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर। तो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या है, जो जिब्रेलिक एसिड इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जिब्रेलिक एसिड ना एक इंजाइम बनाता है जिसको हम अल्फा अमाइलेज इंजाइम कहते हैं, और ये तोड़ देता है स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर, और इस सिंपल शुगर को एम्ब्रियो जो इस्तेमाल करके डेवलपिंग एम्ब्रियो आगे ग्रो करता है। तो इस स्टार्च हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को ना एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और इस इनहिबिशन के प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड के अमाउंट को बढ़ा के, ठीक है। तो आप आई होप सो कि आपको एब्सिसिक एसिड की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।